जैसा आप कहो, डॉन ने कहा और इतने में ही अभिनव ने फोन काट दिया। उसकी थकान अब उसके दिमाग पर भारी होने लगी थी, साथ ही उसे भूख भी लग रही थी। इसलिए अभिनव जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से गाड़ी को घर की तरफ ले जाने लगा। हालांकि वो जानता था कि घर जाकर उसे खाना नहीं मिलने वाला था, मगर वो कम से कम सुकून से सो तो सकता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में अभिनव की आंखों ने उसे धोखा दिया था? क्या मोंटी की बात सच थी या कोई नाटक? आखिर कहा था राणा अग्निहोत्री, इस लोक में या परलोक में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। मोंटी अभिनव के पैरों में गिर चुका था और उससे माफी मांग रहा था। वो अभिनव के दिल को शांत करने के लिए उसके हाथों मरने तक को तैयार हो गया था। अभिनव को उसकी आंखों में न जाने क्यों सच नजर आ रहा था। अभिनव ने उसे पूरी तरह से माफ तो नहीं किया, लेकिन वो मामले को बिना आगे बढ़ाए वहां से निकल आया। कुछ देर के सफर के बाद अभिनव अनन्या के घर पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होता, उससे अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। सच बताओ तो मेरे पास इन सब चीजों के लिए जरा भी टाइम नहीं है, अनन्या ने बहुत शांति से कहा। लेकिन उसके इन शब्दों से सनी को गुस्सा आ गया। वो उबलते हुए बोला, पता था, मुझे पता ही था कि तुम यही कहने वाली हो। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे ये कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अगर ये सब तुम्हारे साथ होता ना, तब तुम्हें पता चलता कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तुम तो वहां चुपचाप बैठी रही, लेकिन कभी तुमने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे कैसा लगा होगा? क्या? सनी के मुंह से ये इल्जाम सुनते ही अनन्या हैरान हो गई और उसने कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं? अपने सिर पर हाथ रखो और कसम खाकर कहो कि आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुमने कभी मेरे लिए नहीं चाहा। इस बीच अनन्या के कानों में अभिनव की बातें गूंज रही थी। अभिनव ने उसे सनी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन अनन्या ने जानबूझकर उस बात को इग्नोर किया था। अनन्या का इल्जाम सुनते ही सनी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और उसने कहा, अच्छा। तभी मेड अपने हाथ में गर्मा गर्म कॉफी लेकर आई, लेकिन जब उसने देखा कि अनन्या और सनी के बीच बहुत जोर से झगड़ा चल रहा है, तो उसने धीरे से कप टेबल पर रखा और वहां से चली गई। इस बीच अनन्या सनी से बोली, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में पता नहीं है? मैं जानती हूँ कि तुम टॉप वर्कर्स को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए रिश्वत देते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह हूँ? तुम मेरी तरह तो नहीं हो, लेकिन मुझसे कुछ कम भी नहीं हो, सनी ने कहा। यह बात अनन्या से सुनी नहीं गई और वो एकदम से बोल पड़ी, अच्छी बात है, तुम्हारे दिमाग में जो भी गोबर उपज रहा है उसे उपजाओ, अच्छे से उपजाओ, लेकिन प्लीज उसे मेरे सामने यहाँ टेबल पर मत फैलाओ, ओके? अनन्या के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनते ही सनी को भयंकर गुस्सा आ गया। वो कुछ उठाकर अनन्या के मुंह पर मारना चाहता था। उसने आव देखा ना ताव और गर्म कॉफी से भरे कप की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। अभिनव ने सनी को ये करते हुए देख लिया था। वो अनन्या को चोट नहीं लगने देना चाहता था, इसीलिए जैसे ही सनी ने कॉफी का कप अनन्या पर फेंका, वैसे ही अभिनव उछला और अनन्या से लिपट गया। कप सीधा उसके सिर पर लगा और सारी गर्मा गर्म कॉफी उसके पीठ पर गिर गई। आह! अभिनव के मुंह से चीख तो निकली, लेकिन उसने अनन्या को बचा लिया। अभिनव! अनन्या जोर से चिल्लाई। तभी अभिनव उससे अलग हो गया। अनन्या ने देखा कि अभिनव की शर्ट कॉफी की वजह से उसकी चमड़ी से चिपक गई है। अभिनव की पीठ बुरी तरह से जल गई थी और उसके सिर से खून निकल रहा था। अनन्या तुरंत टिश्यू और पानी लेकर अभिनव की तरफ बढ़ी। इतने में अभिनव ने भी अपनी जेब से रुमाल निकाल लिया। तुम ठीक हो? अनन्या ने अभिनव को टिश्यू और पानी दिया और गुस्से में सनी को घूरने लगी। इतने में अभिनव ने सनी से कहा, सनी, प्रोटॉन में जो कुछ हुआ उसमें अनन्या का हाथ नहीं था। आज के बाद अगर तुमने इसका इल्जाम अनन्या पर लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सनी अंदर से तो बुरी तरह घबरा गया था, लेकिन वो अपनी घबराहट दिखा नहीं सकता था। ऐसे में उसने अनन्या से कहा, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, अगर तुम और तुम्हारा ये फटीचर हस्बैंड जिंदा रहना चाहते हैं तो मेरे मामलों में टांग अड़ाना छोड़ दो।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।